हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से नेम द राइटर ऑफ बुक हिंद स्वराज। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है जो हिंद स्वराज बुक है वो किसने लिखी है, उसके राइटर का आपको यहाँ पे नाम बताना है। हम बात कर रहे हैं हिंद स्वराज की, तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हिंद स्वराज। देखिए, जो हिंद स्वराज बुक थी ना, बड़े ही फेमस इंसान ने लिखी थी, उनका नाम था महात्मा गांधी। हिंद स्वराज इज़ अ बुक रिटन बाय महात्मा गांधी इन 1909 या 1909 में इस बुक को लिखा गया था। और आपको पता है सबसे मेन बात यह है कि 1909 में इस बुक को लिखा और 1910 में ये बुक बैन हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बैन किसने करी और क्यों करी, तो बैन करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी ने इस बुक में मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिक पेश किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे ये ब्रिटिश रूल हमारे लिए कितना बेकार है, बहुत ही इनजस्ट सिस्टम है ये पूरा। ये सब कुछ इन्होंने अपनी बुक में लिखा था। 1909 में ये बुक लिखी थी। और इनकी ये जो ओरिजिनल बुक है ना हिंद स्वराज की, ये गुजराती लैंग्वेज में है। बाद में इसका हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था, बाकी इसका बांग्ला में भी ट्रांसलेशन हुआ है, बहुत सारी मराठी लैंग्वेज में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है। बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें इस बुक का ट्रांसलेशन हुआ है। छोटी सी बुक है। इन दिस बुक गांधी जी एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन स्वराज। इस बुक में गांधी जी ने स्वराज का मतलब एक्सप्लेन किया था कि स्वराज का मतलब क्या होता है। और इन्होंने बताया था कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन कैसे हमारी प्रेजेंट सोसाइटी के लिए खतरा है। इन्होंने इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिक इस बुक में पेश किया था। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं और ठीक हो जाते हैं। गांधी जी इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि ये जब से डॉक्टरी का पेशा आया है लोग बिगड़ गए हैं। लोग भरपूर अपना पेट भर भर के खाना खाते हैं, फिर उनका पेट खराब हो जाता है और उनको पता है कि एक गोली खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और वो गोली खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन इससे क्या हुआ, उनकी आदत नहीं सुधरी, वो अगली बार फिर से उतना ही खाना खाएंगे। तो इसलिए गांधी जी कहते थे कि ये डॉक्टरी जो है, ये डॉक्टरी की गोलियां जो हैं ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इससे लोगों को सबक नहीं मिलता है। लोग बस ठीक हो जाते हैं और फिर वही गलती वो दोबारा से दोहराते हैं। और देखिए, एक और बात, एक और इंसिडेंट इस बुक में गांधी जी ने बताया है। जैसे रेलवे ट्रेन होती हैं, तो गांधी जी कहते थे कि ये रेलवे स्टेशन और ये रेलवे ट्रैक जो है इन्होंने हमारी लाइफ को आसान तो बना दिया है, लेकिन ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन को तो सब इतना अच्छा मानते हैं डेवलपमेंट के लिए, गांधी जी क्यों इसको बुराई कर रहे थे। गांधी जी इसलिए बुराई कर रहे थे क्योंकि देखिए, रेलवे का नेटवर्क पूरे ओवरऑल इंडिया को जोड़ रहा है। तो जो गाँव का दूर दराज का इलाका है और जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं जो बिल्कुल साफ रहते हैं, अब ट्रेन चलने लग गई है तो सब लोग अब क्या कर रहे हैं, रिलीजियस प्लेस में जा रहे हैं, दूर दराज के गाँव में जा रहे हैं। तो इन रिलीजियस प्लेस में जहाँ पे पहले बहुत कम लोग जाते थे, सिर्फ जिनके मन में सच्ची श्रद्धा होती थी, श्रद्धालु लोग जाते थे, वही जाते थे और बहुत ही साफ मन से जाते थे। लेकिन अब जब सबके पास जाने की फैसिलिटी है तो आए दिन सब लोग जाते रहते हैं और इससे पूरे इन रिलीजियस प्लेस में भीड़ भड़क्का हो गया है, लोग वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। ऐसा गांधी जी का मानना था। इसलिए वो रेलवे हुआ करती थी इसको भी नफरत की दृष्टि से देखते थे और उसका भी इन्होंने क्रिटिक पेश किया था। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के बहुत सख्त खिलाफ थे। ये कहते थे कि हमारे को हमारा पुराना कल्चर ही अडॉप्ट करना चाहिए और पुराने सिविलाइजेशन की ओर लौट जाना चाहिए। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कॉलोनियल रूल है और जो इनकी मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये कंट्री को बर्बाद कर देगी, ऐसा गांधी जी मानते थे। और ये पूरा आइडिया गांधी जी ने अपनी बुक हिंदू स्वराज में पेश किया है, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।